परमेश्वर के दैनिक वचन। प्रसिद्धि और सौभाग्य की तलाश में बिताया गया जीवन व्यक्ति को मृत्यु के समय घबराहट में डाल देता है। सृजनकर्ता की संप्रभुता और उसके द्वारा पूर्व नियति के कारण एक एकाकी आत्मा को, जिसने शून्य से जीवन आरंभ किया था, माता पिता और परिवार मिलता है। मानव जाति का एक सदस्य बनने का अवसर मिलता है। मानव जीवन का अनुभव करने और दुनिया को देखने का अवसर मिलता है। इस आत्मा को सृजनकर्ता की संप्रभुता का अनुभव करने, सृजनकर्ता के सृजन की अद्भुतता को जानने और सबसे बढ़कर सृजनकर्ता के अधिकार को जानने और उसके अधीन होने का अवसर भी मिलता है। फिर भी अधिकांश लोग वास्तव में इस दुर्लभ और क्षण में गुजर जाने वाले अवसर को नहीं पकड़ते हैं। व्यक्ति भाग्य के विरुद्ध लड़ते हुए अपने पूरे जीवन भर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश में दौड़ भाग करते हुए और धन संपत्ति और हैसियत के बीच भागते हुए अपना सारा समय बिता देता है। जिन चीजों को लोग संजोकर रखते हैं वे हैं परिवार, पैसा और प्रसिद्धि। वे इन्हें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों के रूप में देखते हैं। सभी लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में उन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं जिनके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? जब तक कि उनकी युवावस्था उनका साथ नहीं छोड़ देती, उनके बाल सफेद नहीं हो जाते और उनकी त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ जाती, वे अपना सारा जीवन शोहरत और दौलत के पीछे भागने में ही लगा देते हैं। वे इस तरह तब तक जीते रहते हैं जब तक वे ये नहीं देख लेते कि प्रसिद्धि व सौभाग्य किसी का बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते हैं। धन हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता है। जब तक वे ये नहीं समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, उम्र के बढ़ने, बीमारी और मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता है और नियति ने उनके लिए जो तय किया है कोई भी उससे बचकर भाग नहीं सकता है। केवल जब उन्हें जीवन के अंतिम मोड़ का सामना करने को बाध्य होना पड़ता है तभी सही मायने में उन्हें समझ आता है कि चाहे किसी के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति हो, उसके पास विशाल संपदा हो, भले ही उसे विशेषाधिकार प्राप्त हो और वो ऊंचे पद पर हो, फिर भी वो मृत्यु से नहीं बच सकता है और उसे अपनी मूल स्थिति में वापस लौटना ही पड़ेगा। एक एकाकी आत्मा जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है। जब लोगों के पास माता पिता होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके माता पिता ही सब कुछ हैं। जब लोगों के पास संपत्ति होती है तो वे सोचते हैं कि पैसा ही उनका मुख्य आधार है। यही वो साधन है जिसके द्वारा जीवन जिया जा सकता है। जब लोगों के पास हैसियत होती है तो वे उससे कसकर चिपके रहते हैं और उसकी खातिर अपने जीवन को जोखिम में डाल देते हैं। केवल जब लोग इस संसार को छोड़कर जाने वाले होते हैं तभी वे एहसास करते हैं
कि जिन चीजों का पीछा करते हुए उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, वे पल भर में गायब हो जाने वाले बादलों के अलावा कुछ नहीं हैं। उनमें से किसी को भी वे थामे नहीं रह सकते हैं। उनमें से किसी को भी वे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। उनमें से कोई भी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकता है। उनमें से कोई भी उस एकाकी आत्मा का उसकी वापसी यात्रा में साथ या उसे सांत्वना नहीं दे सकता है। और यही नहीं, उनमें से कोई भी चीज किसी व्यक्ति को बचा नहीं सकती है और मृत्यु को हराने में मदद नहीं कर सकती है। प्रसिद्धि और सौभाग्य जिन्हें कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में अर्जित करता है, उसे अस्थायी संतुष्टि, थोड़े समय का आनंद, सुख सुविधाओं का एक झूठा एहसास प्रदान करते हैं और इस प्रक्रिया में उसे उसके मार्ग से भटका देते हैं। और इसलिए लोग जब सुकून, आराम और हृदय की शांति की लालसा करते हुए मानवता के इस विशाल समुद्र में छटपटाते हैं, एक के बाद एक आती लहरें उन्हें निगल जाती हैं। जब लोगों को अब भी ऐसे प्रश्नों के जवाब ढूंढने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे वे कहां से आए हैं, वे जीवित क्यों हैं, वे कहां जा रहे हैं इत्यादि, तभी प्रसिद्धि और सौभाग्य उन्हें बहका देते हैं। वे उनके द्वारा गुमराह और नियंत्रित हो जाते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। समय पंख लगाए उड़ जाता है, पलक झपकते ही अनेक वर्ष बीत जाते हैं। इससे पहले कि एक व्यक्ति को एहसास हो, वो अपने जीवन के उत्तम वर्षों को अलविदा कह चुका होता है। जब किसी व्यक्ति के संसार से जाने का समय आ जाता है, तो धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होता है कि संसार की हर चीज दूर हो रही है। वो अब उन चीजों को थामे नहीं रह सकता है जो मूल रूप से उसकी थीं। केवल तभी वो सही मायनों में ये महसूस करता है कि वो एक रोते हुए शिशु की तरह है जो अभी अभी संसार में आया है, जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं है। इस मोड़ पर व्यक्ति इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाता है कि उसने जीवन में क्या किया है, जीवित रहने का क्या मोल है, इसका अर्थ क्या है, वो इस संसार में क्यों आया है। और इस मोड़ पर वो और भी अधिक जानना चाहता है कि वास्तव में कोई अगला जन्म है भी या नहीं, वास्तव में स्वर्ग है भी या नहीं, वास्तव में कठोर दंड मिलता भी है या नहीं। व्यक्ति जितना मृत्यु के नजदीक पहुंचने लगता है, वो उतना ही अधिक ये समझना चाहता है कि वास्तव में जीवन किस बारे में है। व्यक्ति जितना मृत्यु के नजदीक पहुंचने लगता है, उसे उतना ही अधिक अपना हृदय खाली महसूस होने लगता है। व्यक्ति जितना मृत्यु के नजदीक पहुंचने लगता है, वो उतना ही अधिक असहाय महसूस करने लगता है। और इस प्रकार मृत्यु के बारे में उसका भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जब मनुष्य मृत्यु के नजदीक पहुंचता है, तो उसके अंदर इस तरह की भावनाएं प्रदर्शित होने के दो कारण होते हैं। पहला, वो अपनी प्रसिद्धि और संपत्ति को खोने ही वाले होते हैं जिन पर उनका जीवन आधारित था।
वो हर चीज जो वे इस संसार में देखते हैं उसे पीछे छोड़ने वाले होते हैं। और दूसरा, वे नितांत अकेले एक अनजान संसार का सामना करने वाले होते हैं, एक रहस्यमयी अज्ञात दुनिया का सामना करने वाले होते हैं, जहां वे कदम रखने से भी डरते हैं, जहां उनका कोई प्रियजन नहीं होता है और सहारे का किसी प्रकार का साधन नहीं होता है। इन दो कारणों की वजह से मृत्यु का सामना करने वाला हर एक व्यक्ति बेचैनी महसूस करता है, अत्यंत घबराहट और लाचारी के एहसास का अनुभव करता है, ऐसा एहसास जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। जब लोग वास्तव में इस मोड़ पर पहुंचते हैं, केवल तभी उन्हें समझ आता है कि जब कोई इस पृथ्वी पर कदम रखता है तो सबसे पहली बात जो उसे अवश्य समझनी चाहिए वो है कि मानव कहां से आता है, लोग जीवित क्यों हैं, कौन मनुष्य के भाग्य का निर्धारण करता है, कौन मानव का भरण पोषण करता है और किसके पास उसके अस्तित्व के ऊपर संप्रभुता है। ये ज्ञान ही वो सच्चा माध्यम है जिसके द्वारा कोई जीवन जीता है। मानव के जीवित बचे रहने के लिए आवश्यक आधार है, न कि ये सीखना कि किस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करें या किस प्रकार प्रसिद्धि और धन संपत्ति प्राप्त करें, किस प्रकार सबसे विशिष्ट लगें या किस प्रकार और अधिक समृद्ध जीवन बिताएं। और ये तो बिल्कुल नहीं कि किस प्रकार दूसरों से आगे बढ़ें और उनके विरुद्ध सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करें। यद्यपि जीवित बचे रहने के जिन विभिन्न कौशल पर महारत हासिल करने के लिए लोग अपना जीवन गुजार देते हैं, वे भरपूर भौतिक सुख दे सकते हैं, लेकिन वे किसी मनुष्य के हृदय में कभी भी सच्ची शांति और तसल्ली नहीं ला सकते हैं, बल्कि इसके बदले वे लोगों को निरंतर उनकी दिशा से भटकाते हैं, लोगों के लिए स्वयं पर नियंत्रण रखना कठिन बनाते हैं और उन्हें जीवन का अर्थ सीखने के हर अवसर से वंचित कर देते हैं। उत्तरजीविता के ये कौशल इस बारे में उत्कंठा का एक अंतर प्रवाह पैदा करते हैं कि किस प्रकार सही ढंग से मृत्यु का सामना करें। इस तरह से लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। सृजनकर्ता सभी के साथ निष्पक्ष ढंग से व्यवहार करता है, सभी को उसकी संप्रभुता का अनुभव करने और उसे जानने का जीवन भर का अवसर प्रदान करता है। फिर भी जब मृत्यु नजदीक आती है, जब मौत का साया उस पर मंडराता है, केवल तभी मनुष्य उस रोशनी को देखना आरंभ करता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोग अपना जीवन धन दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए बिता देते हैं। वे इन तिनकों को ये सोचकर कसकर पकड़े रहते हैं कि केवल ये ही उनके जीवन का सहारा हैं, मानो कि उनके होने से वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और मृत्यु से बच सकते हैं। परंतु जब मृत्यु उनके सामने खड़ी होती है, केवल तभी उन्हें समझ आता है कि ये चीजें उनकी पहुंच से कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से बिखर जाते हैं, वे कितने एकाकी
और असहाय हैं, और वे कहीं से सहायता नहीं मांग सकते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जीवन को धन दौलत और प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है, कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही धनी क्यों ना हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मृत्यु के सामने सभी समान रूप से कंगाल और महत्वहीन हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि धन दौलत से जीवन नहीं खरीदा जा सकता है। प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है। ना तो धन दौलत और ना ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट या 1 पल के लिए भी बढ़ा सकती है। लोग जितना अधिक इस प्रकार महसूस करते हैं, उतनी ही अधिक उनकी जीवित रहने की लालसा बढ़ जाती है। लोग जितना अधिक इस प्रकार महसूस करते हैं, उतना ही अधिक वे मृत्यु के पास आने से भयभीत होते हैं। केवल इसी मोड़ पर उन्हें वास्तव में समझ में आता है कि उनका जीवन उनका नहीं है और उनके नियंत्रण में नहीं है, और किसी का इस पर वश नहीं है कि वो जीवित रहेगा या मर जाएगा। ये सब उसके नियंत्रण से बाहर है।